जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी, तो माइनर जो है, हमने उसकी जब तक वो माइनर था उसकी राइट्स पढ़ ली, लाइबिलिटीज पढ़ ली और उसकी डिसेबिलिटीज भी पढ़ ली। अब जब वो मेजर हो गया, बड़ा हो गया, तो फिर क्या होगा? द पोजीशन ऑफ ए माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, अब वो बड़ा हो गया, मेजर हो गया है। On attaining majority, the minor partner has to decide within 6 months, तो 6 महीने, whether he shall continue in the firm or leave it। तो ये इसको डिसाइड करना होगा। हमने जो स्केच बनाया था उसमें ये चीज डिस्कस की थी। These 6 months run from the later of his attaining the majority, या तो ये है कि जब उसने majority अटेन की, ठीक है, या when the first he comes to know that he had admitted to the benefits of the partnership। अब जैसे उधर वो बात की थी कि ये 1 जनवरी जो है, इसको 1 जनवरी 2023 को ये मेजर हो गया, तो इसने नोटिस दे दिया, ठीक है, या ये इसे नहीं पता चला और उसे पता चला जाके 1 जनवरी 2024 को। तो अब पता इसे 2024 को था, जो बाद में हुई, ठीक है, रन फ्रॉम दी लेटर ऑफ, जो बाद में आई। अब इसे अगर 2024 को पता चला तो फिर इसको 2024 को नोटिस देना होगा, और ये 1 जुलाई 2024, ठीक है, जो भी बाद में आई डेट। अगर इसे ये पहले पता चल गया, इसने नोटिस देना है विद इन 6 मंथ, ठीक है, और अगर इस केस में उसने नोटिस देना है तो 1 जुलाई 2023 को देगा, और अगर उसे पता ही नहीं चला, अगले साल जाके पता चला, तो फिर बाद में चूंकि ये डेट आई है तो फिर ये एडमिट होगा एज ए मेजर, ठीक है। और इसका प्रूफ इसे खुद ही देना है कि जी क्या क्या रीजन थी कि मुझे वाकई पता नहीं चला। When he first comes to know that he had been admitted to the benefits of the partner, ठीक है, तो दूसरी सिचुएशन भी हमने कर ली। He should give a public notice to of his choice, उसको ये नोटिस देना होगा to become or not to become a partner, कि वो पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। If he fails to give public notice, he is deemed to have become a partner in the firm on the expiry of 6 month notice। जी, अब अगर वो नोटिस नहीं देता है तो ऐसी सूरत में, यानी उसे पता चल गया मगर उसने नोटिस नहीं दिया, तो 6 महीने के बाद खुद ब खुद साइलेंट है अगर वो, तो यहाँ पे वैसे जो हमने पढ़ा था ना, इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, तो यहाँ पे यही होगा कि फिर वो खुद ब खुद जो है वो बिकम डीम टू बिकम ए पार्टनर, ठीक है, फिर वो पार्टनर जो है वो समझा जाएगा। The burden of proving the fact that such minor had no knowledge of such admission, यानी उसे पता ही नहीं था कि उस पार्टनरशिप में एज ए माइनर पार्टनर उसका एडमिशन हुआ है, until a particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on such minor। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो ओनस ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा कि उसे क्यों नहीं पता चला कि वो अब मेजर हो गया हुआ है। जी, उसका प्रूफ जो है वो उसको खुद ही देना होगा। जी, वेयर सच पर्सन इलेक्ट्स टू बिकम ए पार्टनर। हाँ, अब जब ये मेजर हो गया, इसने नोटिस दे दिया हुआ है, तो अगर वो पार्टनर बनता है, ठीक है, बिकम ए पार्टनर, अब वो पार्टनर बनने को उसने डिसीजन कर लिया हुआ है, ही होल्ड पर्सनल लाइबिलिटी सिंस द डेट ऑफ एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। जी, अब वो जब से उसका सिंस द डेट ऑफ द एडमिशन टू द बेनिफिट, देखिए उसने एज ए माइनर वो तमाम बेनिफिट उठाए, तो अगर वो अब पार्टनर मेजर हो गया, वो डिसीजन करता तो मैं पार्टनर बनता हूं, तो उसके ऊपर तमाम वो लाइबिलिटीज भी आएंगी जो पास्ट में ए सी डी ने तो उठाई, मगर इसने एज ए माइनर नहीं उठाई, ये सिर्फ बेनिफिट लेता रहा, ठीक है, क्योंकि मैं वो तो माइनर था तो सिर्फ बेनिफिट ही लेने थे। लेकिन अब अगर वो डिसीजन करता है कि मैं पार्टनरशिप कंटिन्यू रखता हूं,
तो जब से वो बेनिफिट ले रहा है यानी माइनर पीरियड के भी, उस वक्त से अब लाइबिलिटीज भी शुरू हो जाएंगी कि जी कितनी कितनी लाइबिलिटीज, हम तो लॉसेज में गए, हमने ये जो है वो लॉस किए, तो अब वो लॉसेज सारे के सारे उसको शेयर करने होंगे। ही होल्ड सेम शेयर इन प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी, तो प्रॉफिट और प्रॉपर्टी एसेट में सेम ही शेयर होगा ऑफ द फर्म टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज माइनर। तो जो उसका अगर 25% उसका शेयर था प्रॉपर्टी में और से प्रॉफिट में भी, तो अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे बाकी जो है वो उनका भी 25% है, तो इसका भी 25% ही होगा। से इसका बाप अगर 40% का शेयर होल्डर था तो इसका 40 ही होगा फिर, ठीक है। Where such person elects not to become a partner, अब ये दूसरी सिचुएशन ये है कि ये कहता है जी मैं तो पार्टनर नहीं बनना चाहता हूं, ठीक है, elects not to become a partner. The status of minor holds अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, जी अब इसने नोटिस दे दिया लेकिन इसने कहा जी मैं तो पार्टनर नहीं बनना चाहता हूं। अब उसका स्टेटस जब इसने नोटिस दिया, और वो डेट हमने पहले देख ली कि जब इसने मेजॉरिटी की एज जो है वो अटेन की, वो मेजर हो गया यानी 18 साल का हो गया, या जब उसको पता चला, जो भी है, ठीक है, उस वक्त तक जो है वो माइनर का ही स्टेटस इसका चलता रहेगा जी। सो ही हैज राइट टू सू पार्टनर्स फॉर शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट। हाँ, अब ये है कि उसने कहा कि जी मैं तो पार्टनर एज ए पार्टनर जो है वो फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, तो अब ये है कि हिज शेयर इज नॉट लायबल for any act of the firm after the date of public notice। अब ये सिर्फ बेनिफिट तो लेता रहा एज ए माइनर, और जब मेजर हुआ तो डिसकंटिन्यू कर दिया, निकल रहा है, तो जो उसको पहले फर्म को लॉसेज हुए वो भी नहीं इसके खाते में होंगे, और इसका पब्लिक नोटिस देने के बाद हिज शेयर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म, उसका शेयर लायबल नहीं होगा उस नोटिस के बाद अगर फर्म को लॉस होता है। तो पहले तो उसको बेनिफिट थे एज ए माइनर, लेकिन नोटिस देने के बाद जो है वो भी अगर फर्म को लॉस होता है तो ये फिर भी लायबल नहीं होगा, यानी इस केस में बस सिर्फ बेनिफिट लेके समेट के तो साइड पे हो जाएगा। ही हैज राइट टू सू पार्टनर, लेकिन अब वो चूंकि जब डिसकंटिन्यू कर चुका है, ही हैज राइट टू सू पार्टनर्स फॉर शेयर and assets and share of the asset and profit जी। तो अब वो शेयर एज ए माइनर तो वो सूट नहीं ना कर सकता था उस वक्त, तो हमने उसकी डिसेबिलिटी में पढ़ा। अब चूंकि वो मेजर हो चुका है और उसने डिसकंटिन्यू कर दिया है, अब वो प्रॉपर्टी में किसी तरह का प्रॉफिट का इशू आता है, कोई उसके जो है वो एसेट में उसके शेयर का इशू आता है, अब ये बाकी पार्टनर जो है उनको सू कर सकता है, उनके खिलाफ केस कर सकता है, ठीक है जी। चले, तो ये हमारा जो टॉपिक था वो हो गया जी कंप्लीट माइनर का। सो होपफुली काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़ जी।